हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो मैं छत पे आई हूँ। छत पे सारी वीडियो बनाती हूँ, कहीं तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं यहाँ छत पे सारी वीडियो बनाती हूँ। और मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो इसलिए मैं और ज़्यादा कहीं जा नहीं पाती। देखो तबीयत इतनी ख़राब रहती है मेरी, दवाई खाते खाते कितनी परेशान हो गई है। मैं दिखाती हूँ आपको दवाई, ये भी दिखाती हूँ। देखो आपको दवाई दिखा रही हूँ मैं। कल ये एक ही बोतल दी है, कितनी बड़ी बोतल है देखो। और कल की दवाइयाँ हैं मेरी, एक ये डब्बी सी है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, और ये दो पुड़िया सी दी हैं। देसी दवाई है ना ये, का रखी है। ये कहाँ है देखो। देखो एक पुड़िया सी दी है, ये देसी दवाइयाँ हैं। मैं 700 रुपये की कल दवाई है ये, मंगलवार के दिन। और ये शनिवार को लाई थी मैं, ये थी मेरी 650 रुपये की दवाई थी। इसे डॉक्टर ने कहा है कि इसको मत खाओ, भी पहले उसे खा लो, ये रोकने के लिए बोला है। इस दवाई को मैं खाऊंगी नहीं अब जा। ये बंगाली हॉस्पिटल से आ रही थी, वो दूसरे हॉस्पिटल से, वो ऋषिकुल से लाई हूँ मैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि इस दवाई को रोक दो, इनको खा लो पहले, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पेट में जख्म हो गए हैं। तो मैं पहले इस दवाई को खाऊंगी जो अब दी है, जो मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले मेरे ब्लड में इन्फेक्शन था और थोड़ी सी पस भी हो गई थी मेरी कमर में, तो उसकी दवाई चल रही थी, वो दवाई मैंने रोक दी है। अब मैं ये दवाई खा रही हूँ। दवाई खाते खाते कितना पैसा लग रहा है देखो, कान भी खाली पड़े हैं, कानों में कुछ नहीं है मेरे, क्योंकि इतने पैसे तो दवाइयों में चले जा रहे हैं। क्या खरीदूँ, क्या ना खरीदूँ, क्या खाऊँ, क्या खरीदूँ। कानों में सोच रही थी खरीदूँगी, कान भी काफ़ी टाइम से खाली पड़े हैं, अच्छे भी नहीं लग रहे कान खाली ना, कैसे लग रहे हैं। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। तो जितने पर चढ़ती चढ़ती थक गई। मैंने कभी अपने आप पे ध्यान दिया नहीं। तबीयत मेरी काफ़ी टाइम से 3 महीने से थी, मतलब प्रॉब्लम मुझे दूसरी भी थी। जो ब्लड में मेरे इन्फेक्शन था वो तो था ही, और मुझे जो पेट में जख्म है ये काफ़ी टाइम से था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब मुझे पता था मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे अपने शरीर से पता लग रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मेरी जीने की इच्छा थी नहीं बिल्कुल भी, कि मैं जीना नहीं चाहती थी, मैंने इसलिए अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। कभी पहले से मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हाँ मैंने मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, इनका ध्यान मुझे रखना है। क्योंकि मैं अगर मर गई तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, ये अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मुझे इनका ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है इनके साथ साथ। कल फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने दवाई दी, मुझे बताया कि कुछ टाइम से शायद तुमको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, ज़्यादा टाइम से नहीं, क्योंकि डॉक्टर फिर मुझे डांटते। मैंने कहा नहीं ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब थोड़े दिनों से ही हो रही है, 20-25 दिन से ही हो रही है। मैंने ये डॉक्टर को बोला था। डॉक्टर ने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना खाने पीने का ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना और उबला हुआ खाना खाना। मैं वही कर रही हूँ। मैंने आज मूली वाली और वही खा रही हूँ मैं, बिना मिर्ची के ना खा रही हूँ। मुझे उबला हुआ खाना खाना है, मुझे अपना आप पे ध्यान देना है, देखना है अपने बच्चों को भी, आगे उनको पढ़ाना लिखाना है। सोच रही हूँ उनके लिए कुछ करूँ, पर क्या करूँ उनके लिए, कुछ कर नहीं सकती। बताओ क्या करूँ, एक तो तबीयत ख़राब रहती है, कुछ करना सोचती हूँ तो तबीयत इतनी ख़राब रहती है, मैं कुछ कर नहीं सकती। ऊपर से बच्चे भी, बस यह है कि मैं टेंशन में बहुत रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन मेरी फेस को देख के, मेरी स्माइल को देख के कोई बताएगा नहीं कि मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ। मैं कभी किसी को महसूस नहीं होने देती कि मैं हाँ टेंशन हूँ। मैं जब से मेरी शादी हुई है, मैं बहुत कुछ दिन तक तो मैं कुछ दिन शादी के ठीक रखा मुझे ससुराल वालों ने। कम से कम ये लगभग एक साल पहले पूरा हुआ नहीं था, 8-9 महीने तो मुझे ठीक रखा ससुराल वालों ने। 8-9 महीने के बाद फिर वैसे ही करने लगे थे। मेरी सास बहुत ज़्यादा तो करने लगी थी, बता नहीं सकती मैं आपको, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बताना ऐसे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता। क्या भगवान को जान देनी है,
तो जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, अच्छा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, यही है सब कुछ। मैं हूँ, अगर मैं गलत करूँगी तो गलत ही भरूँगी। सब कुछ यही है, अच्छा भी बुरा भी, नरक भी स्वर्ग भी, सब यही है, सब वहीं भरना है इंसान को। गलत करेगा किसी के साथ तो भी, अच्छा करेगा तो भी, सब यही भरना है इंसान को। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो कर रहा है ठीक ही है, वो हमारा भी टाइम पास हो गया, अब इतनी उम्र कट गई, पता नहीं आज जिंदा है कल रहे ना रहे, कल का कोई पता नहीं है, कल क्या हो जाए। जैसा उसने करा उसके साथ है, जैसा हम करेंगे हमारे साथ है ना। ये सब की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे साथ गलत करा तो मैं इसी के साथ गलत करूँ, ऐसा नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मेरे साथ गलत करा तो यही साथ गलत ही करो। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी, अगर सास बहू को बहू नहीं मानती तो भाई इसको शादी करके क्यों लाती हो तुम, क्यों अपने बेटे के साथ अभी गलत ही करते, बेटे साथ भी गलत ही हो रहा है। अगर तुम बेटे को चढ़ाओगे उतारोगे, बेटा फिर बहू को नहीं देखेगा, बहू फिर दुखी रहेगी, वो मायके में जाके कहेगी माँ मैं ये हो वो हो। ये सब की बात है। आज हमारी बेटी किसी के घर जाती है, किसी की बेटी हमारे बेटे के साथ आएगी, है ना। अगर हम किसी की बेटी को दुखी रखेंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, बताओ। ये तो सब ये गोल दुनिया है, घूम फिर के सब वो उसके आगे वो उसके आगे है, सबका ऐसा ही है। इसलिए किसी की बेटी को दुखी मत रखो। उसे जब बहू बना के लाते, बेटी और बहू दोनों बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो भी इंसान है, दुख उसे भी होता है, दिल उसके अंदर भी है। ऐसा मत सोचो कि गैर है पराई है, तुम्हारे घर आ गई है तो वो तुम्हारी है, उसे गैर मत समझो। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बहुत लोग सोचते हैं कि बहू है ये गैर है, ये वो है, बहुत मतलब बहुत सारी बातें देखने में आती है। मैंने अपने आसपास मोहल्ले में भी देखा है, अपने आप में भी देखा है। मुझे भी मतलब बहुत दुखों का सामना करना पड़ा है, मैंने बहुत दुखों का सामना करा है। चलो बाय।